गुड इवनिंग कोलकाता है सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश। रामनवमी का दिन है, इसीलिए हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ वेरी टैलेंटेड एक्टर पीयूष सहदेव की। बहुत ही शानदार से रोल में इनका जो मल्टी टैलेंटेड मैं कह सकता हूँ, बहुत सारे रोल में ये नजर आए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, यानी कि लीड रोल में नजर आए थे ये मीत मिलादे रब्बा में। जी हाँ, हमने इनको देखा है, काफी रोल में इन्हें देखा है, और कुछ दिन पहले तक ये नजर आ रहे थे राम जी के रोल में देवों के देव महादेव सीरियल में। और इस वक्त वे हमारे साथ हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता में। सबसे पहले थैंक यू सो मच अनिमेश। सबसे पहले जानना चाहूंगा, जब कोलकाता लेकर बातें हो रही है, कभी क्या कोलकाता आना आपका हुआ है? सबसे पहले जानना चाहूंगा। जी हाँ, मेरा 2 दफा वहाँ आना हुआ है। मैं 2011 में मैं आया था वहाँ पे, मेरे ख्याल से मिड ईयर में आया था। मई अप्रैल की बात है या जून की बात है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं वहाँ पे आया था। एक बंगाली फिल्म के लिए मुझे साइन किया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बनी नहीं, लेकिन उसका एक शुरुआती दौर पे इसका फोटो शूट प्रोड्यूसर्स ने मुझे वहाँ बुलाया, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। और लेकिन इसी बहाने मुझे वहाँ घूमने को काफी मिल गया। जैसे कि हम लोग, अब मुझे जगहों के नाम एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि काफी वक्त हो गया इस बात को, मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। लेकिन काफी जगह वहाँ गए हमने, ट्रांस जैसी सड़कों पे जो हिंदुस्तान में मुझे लगता है शायद कलकत्ता में ही चलती है आज की तारीख में। और उसके अलावा हमने खाना पीने का बहुत मजा आया। मिष्टी दोई हो या रसगुल्ले हो। प्लस उसके अलावा हम लोगों ने मंदार मनी करके वहाँ पे बीच है जो कि सिटी से काफी दूर है, तो 4-5 घंटे के रास्ते का रास्ता है सिटी से अगर आप जाएं। मंदार मनी में एक बहुत बड़ा बीच है, वहाँ पे रिजॉर्ट में हम लोगों ने किया था जहाँ हमारा इनिशियली फोटोशूट था। और बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। मतलब आई फेल्ट लाइक दैट आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में हूँ या मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं पहले नहीं आया हूँ या जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल भी आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस था। क्या बात, क्या बात। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से आप कोलकाता शहर में आए। वैसे जानना चाहूंगा, आपके करियर की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। काफी शानदार सा आपका करियर रहा है, आपने काफी कुछ किया है लाइफ में। डेब्यू आपने किया था मीत मिलादे रब्बा से। इसके बाद से अभी तक का सफर कैसा रहा? आपको हमने लॉर्ड रामा के रोल में भी देखा है, आप राम जी के रोल में नजर आए। कितना टफ रहा आपका करियर? राम जी की कृपा से ही बहुत ही बढ़िया सफर रहा है। और आज रामनवमी भी है, तो मैं सभी सुनने वालों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सफर रहा है। मेरी खुशकिस्मती ये रही है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की बैक टू बैक शोज मुझे मिलते रहे। मीत मिलादे रब्बा से पहले भी मैंने काफी शोज किए हैं जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा नहीं है। उससे पहले हर एक सपना एक सहारा वन में आता था। उससे पहले डीडी वन पे एक बिखरी आज सीखी ट्वीट मैंने किया है। शक्ति सीरियल आता था डीडी वन पे। और उसके अलावा एक ही मैन एक शो आता था सावन में, जिसमें इट वाज लाइक अ रियलिटी शो जिसको शेखर सुमन होस्ट कर रहे थे। आई वाज वन ऑफ द विनर इन ही मैन। इस तरह की कुछ शोज किए थे। लेकिन हाँ, जो मेन मेरे को लाइमलाइट में मैं जो आया, मेरा पहला जो लीड था वो मीत मिलादे रब्बा था। उसके बाद फिर मैंने प्रतिज्ञा किया, कुछ वक्त के बाद मैंने कुछ ब्रेक लिया था मीत मिलादे रब्बा के बाद, कुछ वजन लूज किया था, अपने लुक पे काम किया था। फिर वो बंगाली फिल्म के लिए हम कलकत्ता ले आए। उसके बाद फिर मैंने वापस आके प्रतिज्ञा मीत मिलादे रब्बा के बाद प्रतिज्ञा किया। फिर मैंने गीत किया, एक कैमियो था 6 महीने का। फिर मैंने उसके बाद जो है ये शपथ किया। शपथ भी मैंने कुछ 2 साल किया तकरीबन, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद मैंने लॉर्ड राम का रोल किया। अब मैं ये कबीर का कर रहा हूँ। और एक बहुत अच्छी बात मेरे करियर में ये रही है, जहाँ जिसके लिए मैं अपने को बहुत लकी कंसीडर करता हूँ, कि जो वेरिएशन मुझे कैरेक्टर्स में मिली है। अभी एक फैशन डिजाइनर, उससे पहले एक लॉर्ड राम, उससे पहले पुलिस ऑफिसर, उससे पहले एक ग्रे शेड मैंने प्ले किया, उससे पहले लॉयर प्ले किया प्रतिज्ञा में, उससे पहले एक आर्मी ऑफिसर प्ले किया मीत मिलादे रब्बा में। तो इतने जो डिफरेंट जो मुझे शेड्स मिली हैं हर शो में, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे एक्टरों को इस तरह के कैरेक्टर्स इतने शेड्स करने को नसीब होते हैं। मैं अपने आप को इस मामले में बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। बिल्कुल, आपने कई तरह के रोल, आपने किरदार निभाए हैं, हमने आपको देखा है, कई तरह के रूप में आपको देखा है। लेकिन सबसे अच्छा अगर आप पर्सनली मुझे पूछे तो जी हाँ, श्री राम का रोल जो आपने निभाया था वो सभी के दिल को छुआ है, देवों के देव महादेव। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, जब ये रोल आपको मिला तो क्या आपको डर लगा? कैसी फील हो रही थी कि लोग आजकल के जो है वो जैसे ही किसी माइथोलॉजिकल सीरियल में किसी को देखते हैं तो उसे भगवान ही मानने लगते हैं, तो ऐसा कुछ डर लगा था आपको? जी, एक्चुअली क्या है कि अभी आजकल के दौर की अगर आप बात करें तो ये ट्रेंड जो है ये चेंज हो चुका है। ये धारणा मेरे ख्याल से बदल चुकी है कि अगर आप कोई माइथोलॉजिकल शो करते हैं, इस तरह का किरदार करते हैं, तो आपको जो है लोग दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी और रोल में। ये एक जमाने में हुआ करता था, ये हुआ भी है, ये बात प्रूव हो चुकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ रह गया है। और स्पेशली व्हेन अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं और अपने किसी भी किरदार को अच्छे से निभाना जानते हैं, तो फिर आप टाइप कास्ट
नहीं किए जाएंगे। आप एक ही जगह पे एक ही तरह के कैरेक्टर में बांधा नहीं जाएगा। जब ये रोल मुझे मिला तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले राम और कृष्ण ऑन स्क्रीन। मैंने ये पहले भी अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि मेरे को कृष्ण या राम रोल करने का कुछ बहुत ही मेरे अरमान थे, मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं इस तरह का कोई रोल करूं। क्योंकि उसकी वजह ये रही कि बचपन से जिस तरह के माहौल में हम पले बड़े हैं, मेरे घर पे हमेशा इस तरह की बातें चलती थी, धार्मिक बातें चलती थी और इस तरह की कहानियां मेरे मॉम डैड बताया करते थे। रामायण मैंने बचपन से पूरी फॉलो की है, तो एक अंदर था कि यार ऐसा एक होना चाहिए किरदार जहाँ मैं भी कुछ इस तरह से कर सकूं और इस तरह की चीजें लोगों को बता सकूं करके। और अपने टैलेंट को कि अंदर मेरे जो एक टैलेंट है जहाँ मैं माइथो का कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, उसे भी लोगों तक पहुंचा सकूं इस राम के रोल के जरिए, तो उसका मुझे मौका मिला। तो थोड़ी सी मुश्किल यही थी कि वहाँ जो हिंदी इस्तेमाल की जाती है माइथोलॉजिकल शो में, आपको पता होगा कितनी क्लिष्ट और कितनी डिफिकल्ट हिंदी होती है वहाँ पे। तो मुझे इसकी भी डिफिकल्टी भी नहीं आई, क्योंकि आई एम फ्रॉम दिल्ली बेसिकली, और मैंने यहाँ बॉम्बे आने के बाद 5 साल कुछ थिएटर भी किया है, तो हिंदी पे मैंने काफ़ी काम किया बॉम्बे आने के बाद, अपनी उर्दू पे बहुत काम किया। तो लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ही सटल रोल था। मुझे जब महादेव की प्रोड्यूसर निखिल सिन्हा सर ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि जब हमें राम के लिए बोला गया तो सबसे पहला नाम चैनल के माइंड में और हमारे माइंड में यही है कि शपथ में जो अभिज्ञान बनता है पीयूष सहदेव, मुझे लगता है कि वही ये रोल कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ठहराव है, उसकी आवाज़ में, उसके चेहरे पे एक राम वाली एक महिमा है। तो दैट इज हाउ इट दिस वेंट ऑन। क्या बात है पीयूष। वैसे एक सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि जब राम जी का रोल आप प्ले कर रहे थे, तो कभी क्या ऐसा आपके साथ हुआ, कोई क्रेजी फैन आया जिसने आपको भगवान ही मान लिया, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ? ऐसा लोग मुझे देख के अक्सर जय श्री राम कहते थे, हाथ जोड़ते थे, लेकिन वैसा बहुत ज्यादा मैं अगर आप सच पूछे तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह ये मुझे लगती है, ये मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाव पहले लोगों के मन में था इन चीजों को लेकर और अपना भगवान को लेकर या स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर जो भावना पहले थी लोगों में कि जब रामायण आया करती थी तो लोग टीवी के सामने अगरबत्ती जला दिया करते थे और हाथ जोड़ के बैठ जाया करते थे, जोत जला के बैठ जाया करते थे और एकदम भाव विभोर होकर रो पड़ते थे भगवान को देखकर या उनकी महिमा को या उनकी लीला को देखकर। अब आज जमाना मुझे लगता है इतना बदल चुका है कि लोग इतनी जो है लोगों में भावना नहीं रह गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ नहीं। वेल पीयूष है, आप बहुत शांत मिजाज के हैं, जैसे कि हम जानते हैं, इतने सारे आपने रोल प्ले किए हैं। कोलकाता की अगर हम बातें करें, इस वक्त कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। राइट नाउ करंट टेम्परेचर आपको बताओ तो करीब 34 डिग्री है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। इतनी गर्मी में आप अपने दिमाग को कैसे ठंडा रखोगे? अगर मैं कलकत्ता में आया तो जी, अगर मैं कोलकाता में आया तो दिमाग ठंडा रखने के लिए मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग इतने मीठी बोली बोलते हैं, इतना मीठी बातें करते हैं कि आदमी कितना ही हाइपरक्योर ना हो, कितना ही उसमें क्यों ना हो, उनसे बात करके वैसे ही ठंडा हो जाता है। और इतना अच्छा वहाँ का माहौल है। और मैं आपको सही बताऊँ, मैं आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, मुझे खाने पीने का मैं बहुत शौकीन हूँ। तो जब मैं कलकत्ता आया तो इस खाने की जो जहाँ पूर्ति की बात है, मैंने बहुत एंजॉय किया वहाँ का फूड, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो या वो फिश हो या फिर स्वीट्स हो। स्वीट्स में तो मतलब कलकत्ता कोई पीछे कर ही नहीं सकता कि जिस तरह के पकवान मिष्ठान बनते हैं। ये मिष्टी दोई की बात जो है, मिष्टी दोई जब मुझे वहाँ पे ऑफर की फर्स्ट टाइम, जो हमारे जिन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे, हमारे वहाँ गए तो जब उन्होंने मिष्टी दोई हमारे मंगाई जो मैंने खाई, तो अब यकीन नहीं मानेगी कि वो कुछ मटकियाँ होती हैं, मटके में आती थी, मिट्टी की मटकी में थी। तो मैंने कुछ 3-4 मटकियाँ एक साथ खा ली थी, इतना मुझे उसमें टेस्ट आया। तो मुझे नहीं लगता कि गर्मी मुझे इन सब चीज़ों के आगे मुझे गर्मी जरा भी मुझे बॉदर करे। क्या बात है। वैसे जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा, सपने सुहाने लड़कपन के, इसके बारे में, कबीर ये जो आपका किरदार है कितना टफ है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कबीर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कबीर और पीयूष में कितना डिफरेंस है? कबीर और पीयूष में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कबीर में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये गुस्से में भी रहता है और अपने आप में रहता है, लोगों से बहुत कम बात करता है और बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है ये, अगर आप देखें इसको। लेकिन जहाँ अगर मेरी बात करें तो मैं ऐसे बिल्कुल विपरीत हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहता हूँ मैं, और मुझे लोगों से मिलना बातचीत करना भी अच्छा लगता है। मतलब
गेट टुगेदर में जाना पसंद है, लोगों से उठना बैठना मुझे बहुत पसंद है। कबीर का ये है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट इसकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटित हो गई है जो कि आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी कि वो ऐसा बन गया है। आदमी जब पैदा होता है और जब बड़ा होता है तो वो अपने आसपास के माहौल की वजह से ही जो वो रूप लेता है उसी वजह से वो लेता है, या ऐसा वो बन जाता है। तो कुछ ऐसा कबीर के साथ घटना हुई है जो आगे चल के मैंने जैसा आपसे कहा कि रिवील होने वाला है, जिससे लोगों को ये समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों है। लेकिन अभी कुछ वक्त से कुछ चीजें ऐसे उसमें नए इमोशंस, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कबीर के बारे में कि इसके इतने सारे शेड, इतने सारे इमोशंस हैं इस कैरेक्टर में। मुझे इतना मजा आ रहा है करने में कि इतने सारे इमोशंस शायद किसी किसी बहुत ही कम कैरेक्टर्स में करने को मिलती है। जैसे राम मैंने किया तो उसमें बहुत ही मर्यादा में रह के मैं परफॉर्म करता था, बहुत ही लिमिटेड हंसना, लिमिटेड बोलना। शपथ में जब मेरा बहुत एग्रेसिव इंस्ट्रक्टर था जो कि बिल्कुल अपने काम के प्रति बहुत सीरियस था और तरह सा गुस्सा आया तो लोगों को मतलब अपने काम के लिए वो किसी को भी नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे लिमिटेशंस में भी मैं हूँ और मैं एग्रेसिव भी हूँ, एज वेल एज अपनी दादी के साथ मैं एक बच्चा भी बन जाता हूँ और रचना के साथ में एकदम बॉस बन जाता हूँ। और जब आगे चल के मेरा लव एंगल जब तक आएगा तो वहाँ पे आप एक नया भाव, एक नया इमोशन देखेंगे जहाँ पे जब ये और आगे चीजें बढ़ती जाएंगी और चीजें इसकी लाइफ के बारे में रिव्यू होता चला जाएगा और आपको देखने में मजा आएगा। कैरेक्टर तो मुझे करने में बहुत मजा आ रहा है। आई एम लविंग दिस इज आई थिंक द फर्स्ट रोल इन माय करियर व्हिच आई एम लविंग। क्या बात है। वेल, आपको करने में मज़ा आ रहा है और मैं बताना चाहूँगा कोलकाता के लोगों को, आपको जब जी टी पे हम देखते हैं तो हमें भी देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है आपके किरदार कबीर को। जाते जाते 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं, उन सभी से, आपके फैन से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मेरा बेहद प्यार, दिल से मैं उनको प्यार देना चाहता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज ये शो देखते रहिए, ऐसे ही सराहना करते रहिए। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, ये सिर्फ कहना ही नहीं होता है, ये हकीकत है कि जो ऑडियंस आज एक्टर्स को हमें देख रही है उनकी वजह से हम इस मुकाम पे हैं, उनकी वजह से हैं। और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। क्या बात है पीयूष, थैंक यू सो मच रेड एफएम को समय देने के लिए। इतनी सारी जानकारियाँ, इतनी सारी चीज़ें आपके बारे में हमें जानने को मिली। हम आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में आप कोलकाता शहर में आए। मैं आपको मंदारमनी नहीं ले जाऊंगा, लेकिन हमारे रेड एफएम के स्टूडियो में मैं आपको ले जाऊंगा और वहाँ पे आपको 3-4 नहीं, मैं एक बड़ा सा क्या बोलूँ घड़ा लेकर आऊँगा जिसमें मिष्टी दोई रहेगा, मैं और आप मिलकर खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे। थैंक यू सो मच एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मिलिए थे हमारे साथ नन अदर दैन वेरी टैलेंटेड एक्टर पीयूष सहदेव, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।